क्लास 5 हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं। हम फर्स्ट चैप्टर द ह्यूमन बॉडी का सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस टॉपिक में हम खून के बहाव के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। खून कैसे गर्दिश करता है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि ये खून किस चीज़ की मदद से पूरे जिस्म में जाता है, कैसे साफ होता है, सारा कुछ इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम दैट सेंड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी टू ऑल सेल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? इसने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में भेजना होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह, ये सब न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। और इसके अलावा ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स भी निकालते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। यानी जो अहम हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो हार्ट का काम क्या है? इसका काम है द हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट का काम है कि इसने पूरे बॉडी में ब्लड को मूव करवाना है या हरकत देना है या पंप करना है, गर्दिश में लाना है। तो द ब्लड ट्रेवल्स इन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है ये ट्यूब्स में मूव करता है, तो ये जिन्हें इनका नाम क्या है? ब्लड वेसल्स है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। इसकी 3 अकसाम हैं। आगे इसकी ब्लड वेसल्स की अकसाम बताई हुई हैं कि कौन कौन सी हैं। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज carry blood away from the heart to other organs and tissues in the body। यानी दूसरे जिस्म के ऑर्गन्स और टिश्यूज में ब्लड लेके आना आर्टरीज का काम है, और वापस दिल की तरफ लेके आना वो वेन्स का काम है। यानी दिल से पूरे बॉडी में ब्लड आर्टरीज लेके आती हैं और पूरे बॉडी से दिल में वेन्स लेके आती हैं, और जो इन दोनों में एक लिंक बनाती है, जो वेसल्स यानी आर्टरीज और वेन्स में एक लिंक बनाती हैं, वो क्या है? वो कैपिलरीज हैं। इसके बाद है कि दिल कैसे काम करता है। दिल के 4 हिस्सों के बारे में बताया हुआ है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम आर अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के अपर चैम्बर्स कौन से हैं? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और लोअर चैम्बर कौन से हैं? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लोअर चैम्बर हैं। तो इसके बाद है कि ये एक दरमियान में लाइन ड्रा की गई है जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट यानी जो राइट और लेफ्ट साइड को अलग-अलग रखती है, तो वो क्या है? वो सेप्टम है। तो ये इसमें इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है हमारे बॉडी में। हार्ट, ब्लड कैसे हार्ट में आता है, कैसे बॉडी में जाता है। तो इसके बाद है कि ये द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल। राइट और लेफ्ट यानी दाएं और बाएं तरफ जो है वो एक वॉल यानी दीवार के जरिए अलग किए गए हैं, जिसे सेप्टम कहते हैं। ऑन द राइट साइड, दाएं साइड पे या दाएं तरफ, द एट्रियम फीड्स ब्लड फ्रॉम बॉडी। यानी राइट एट्रियम जो है वो बॉडी से आने वाले ब्लड से भर जाता है, जो इस ब्लड में ऑक्सीजन कम मिकदार में होती है, इसलिए ये राइट वेंट्रिकल की तरफ धकेल दिया जाता है। यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और उसके बाद ये लंग्स की तरफ जाता है। लंग्स यानी फेफड़े, फेफड़ों की तरफ जाता है। इसके बाद ये वहाँ से ऑक्सीजन हासिल करता है, और लंग्स से ऑक्सीजन हासिल करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में छोड़ देता है, यानी वहाँ से खून साफ होकर वापस आता है। अब ये क्या होगा, कैसे बॉडी में जाएगा? ऑन द लेफ्ट साइड द एट्रियम फिल्स विद
ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, यानी जो ब्लड आया है लंग्स से वो किस में आएगा, वो लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो इसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करेगा, उसके बाद ये पूरे बॉडी में दोबारा से मूव कर जाएगा। इसके बाद ये उन्होंने डायग्राम में बताया हुआ है कि कैसे हम अपनी पल्स चेक कर सकते हैं। ये थंब के साथ वाली जो फर्स्ट फिंगर है उसकी बिल्कुल सीधा, यानी इसकी बिल्कुल सीध में यहाँ पे पल्स होती है। तो इसको अगर हम यहाँ से टच करें इसके साथ ऐसे, तो ये हरकत करती हुई महसूस होती है। इसके अलावा इसका हम ओवरव्यू देखते हैं। द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है कि कैसे, इसके अलावा हमने दिल के बारे में पढ़ा है कैसे काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 हिस्से होते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। अब हार्ट के फिर हिस्से हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड वेसल्स की कौन कौन सी इकसाम है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब सवाल ये पैदा होता है ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज कैसे शो की जाएंगी। तो उसके लिए ये हमने डायग्राम बनाई है। आर्टरी और वेन्स, यानी हमने पढ़ा है कि आर्टरीज जो हैं ये पूरे बॉडी में ब्लड को मूव करवाती हैं। आर्टरीज यानी हार्ट से लेके आएंगी और पूरे बॉडी में जाएगा खून, और जो पूरे बॉडी यानी जिस्म से खून जो है वो वेन्स के जरिए जाता है हार्ट में। तो इन दोनों का एक लिंक आपस में जब बनता है तो वो क्या होती हैं, वो कैपिलरीज होती हैं। इसके अलावा हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि हार्ट जो है ये इसका साइज़ क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हार्ट जो है इसका साइज़ हमारी फिस्ट यानी मुट्ठी के बराबर होता है। तो जिस साइज़ की आपकी मुट्ठी होगी उस हिसाब से आपका हार्ट होगा, यानी आपकी मुट्ठी का साइज़ और आपके हार्ट का साइज़ सेम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका वेट क्या होगा, तो वेट अगर मेल में बात की जाए तो मेल में इसका 285 ग्राम्स होता है, यानी 10 औंस होता है, और औरत में फीमेल में इसका वज़न 225 ग्राम्स या 8 औंस होता है। और हार्ट बीट की ये रफ्तार, यानी ये किस रफ्तार से चलती है दिल की धड़कन, तो ये अगर हम बात करें साल की तो एक साल में ये 37 मिलियन बार हमारा हार्ट बीट करता है। हमारे दिल की धड़कन 37 मिलियन दफ़ा होती है। और अगर हम एक महीने की बात करें तो ये 3 मिलियन बनता है, 3 मिलियन। और अगर हम एक हफ्ते की बात, यानी ये 7 लाख मरतबा हमारा दिल धड़कता है एक हफ्ते। तो एक दिन में इस हिसाब से 1 लाख मरतबा धड़केगा। और 1 घंटे में अगर हम बात करें तो 1 घंटे में ये 4200 यानी 4200 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। और 70 टाइम्स जो है वो 1 मिनट में करता है। और अगर 1 सेकंड की बात की जाए तो 1 सेकंड में एक हार्ट बीट से कुछ ज़्यादा ये हमारा दिल जो है वो धड़कता है। अब हम देखते हैं कि बॉडी से कैसे ब्लड आता है और वापस कैसे साफ होके आता है। ये ब्लड फ्रॉम बॉडी, यानी ये राइट वेंट्रिकल, ये वेन के जरिए राइट एट्रियम में आया है। राइट एट्रियम से इसके बाद ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये लंग्स की तरफ चला जाएगा, यानी सबसे पहले बॉडी से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ। उसके बाद ये ब्लड जो है वो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी यहाँ से हमने कहा है कि ये लंग्स की तरफ जा रहा है, तो लंग्स से फिर ये लेफ्ट साइड पे आएगा। तो इसमें पहले आएगा लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद ये पुश कर दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर पूरे बॉडी में मूव करेगा। अल्लाह हाफिज़।